हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इस चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट के बारे में उसको लिख सकते हैं कि वो किस किस मटेरियल से मिलकर बना है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो चलिए पढ़ते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? Keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid, therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? Figure 2.2. What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels. We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. अब क्या है कि आपने कभी सोचा है कि जो ग्लास होता है, जो टम्बलर होता है, वो क्यों नहीं क्लॉथ का बनाया जाता है? इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ग्लास में क्या ही रखते हैं, लिक्विड वाला सामान रखते हैं। ओके। और जो टम्बलर जो होता है वो प्लास्टिक, ग्लास का या फिर मेटल का बनाया जाता है। जो ये सारे सामान जो होते हैं प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल, ये सब वाटर को होल्ड कर लेते हैं, उसे रोक सकते हैं। लेकिन जो क्लॉथ होता है वो वाटर को नहीं रोक सकता है, इसलिए जो टम्बलर है वो क्लॉथ का नहीं बनाया जाता है। ओके। So what are all the properties of material that would be important for their uses? Some properties are discussed here. Appearance. तो मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहला अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब होता है दिखावट। Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood. अब क्या है, जो मटेरियल्स होते हैं वो हमेशा दिखने में अलग अलग होते हैं। वुड जो लकड़ी जो होती है वो आयरन से दिखने में अलग होती है। आयरन जो होता है वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम से दिखने में अलग होता है। और आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी होती हैं जो वुड में नहीं होती हैं। फिर है एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम, शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दिस अपीयर shiny? Separate the shiny material into a group. Now observe as the teacher cut each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. Figure 2.3. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of this material appear shiny? Include this object also in the group of shiny material. Do you notice such a sign of luster in the other material? Cut them anyway, as you can repeat this in the class with as many materials as possible, and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. अब क्या है कि अपना पेपर ले लीजिए, कार्डबोर्ड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, कॉपर वायर ले लीजिए, एल्यूमिनियम शीट ले लीजिए, चॉक ले लीजिए और कट करके देखिए क्या उसमें शाइन होता है। और आप जिस सामान को कट करेंगे अगर उसमें शाइन रहेगा, लस्टर मीन्स होता है शाइन, चमकने वाला। ओके। तो फिर आप उसे सैंड पेपर से रब करके भी देख सकते हैं कि उसमें लस्टर है या नहीं है। Materials that have such luster are usually metal. Iron, copper, aluminium and gold are examples of metal. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metals, rods to see if they have luster. अब क्या है, आपने जो मटेरियल जिसमें लस्टर होता है, उसमें चमक होती है, वो कौन कौन से उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मेटल कहते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब एग्जांपल हैं मेटल के, उनमें शाइन होती है। और बहुत सारे जैसे आपने देखा होगा आयरन जो होता है जब नया नया आता है तो उसमें बहुत शाइन होती है। बट अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उस पर बारिश पड़ती है, उस पर पानी पड़ता है, उस पर धूप पड़ती है, तो वो उस पर जंग लग जाती है। वो
एयर वाटर मतलब एयर में जो मॉइस्चर होता है उनकी वजह से वो ख़राब होने लग जाता है। तो इसी तरह जो आयरन होता है वो कुछ दिन बाद अपना जो उसकी जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या थी, लस्टर। अब सेकेंड है हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विथ योर हैंड सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। Take a metal key and try to stretch with it. The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object, you can easily scratch some material while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other material which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. अब क्या है कि आपने मतलब आप चौक क्या इसमें दिया है, आप ना एक स्टोन ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, वुड ले लीजिए और उन सबको अपने हाथों से ना दबा के देखिए। जो चीज़ दब जा रही है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो नहीं दब पाएगी और जो चीज़ दब जाएगी उसे सॉफ्ट कहते हैं। जैसे आप ना मेटल की एक की ले लीजिए और नेल ले लीजिए, कील, कैंडल ले लीजिए, चॉक ले लीजिए और इन सबको दबाइए अपने हाथों से और देखिए जो चीज़ दब जा रही है उसे सॉफ्ट कहते हैं और जो चीज़ नहीं दब पाएगी उसे हार्ड कहते हैं। सॉफ्ट के एग्जांपल क्या है, कॉटन हो गया, स्पंज हो गया और ये सब सॉफ्ट होता है। और जो हार्ड का एग्जांपल है वो आयरन नहीं ना दब पाता है। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of the material? तो आपने पढ़ा appearance में दिखावट, ओके। appearance जो property of material है, appearance हो गई, luster हो गया और hardness हो गई। और ये है आपकी प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। फिर क्या एक्टिविटी 4 में दिया है, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। टेक 5 glasses or beakers, fill each one of them about 2/3 with water and a small amount spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amount of the other substances into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe with what happened to substances added to water. Figure 2.4. Note your observation as shown in table 2.3. अब क्या दिया है कि आप ना चॉक पाउडर ले लीजिए, नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और ना सैंड ले लीजिए, रेत, ओके। फिर ना बीकर ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। फिर ये जो चॉक पाउडर था और नमक था और वो चीनी था, ये सबको उसमें घोल दीजिए। फिर उसको मिक्स करके उसमें डाल के उसे मिक्स करके कुछ देर के लिए रख दीजिए। फिर आप जब देखेंगे बाद में, कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो उसमें जो सॉल्ट जिस बीकर में आप सॉल्ट पानी के साथ सॉल्ट मिलाए होंगे और शुगर मिलाए होंगे, वो चीज़ आपको दिख ही नहीं रही होगी कि उसमें सॉल्ट है कि नहीं है। और शुगर जिसमें आप शुगर मिलाए होंगे उसमें आपको ये भी नहीं दिख रहा होगा कि इसमें हम शुगर डाले हैं, बट जिसमें आप रेत डाले होंगे, सैंड डाले होंगे, वो इस तरह दिख रही होगी जैसे 2.4 में है, ओके। और आपने जो भी यहाँ जो टेबल 2.3 है इसे आप लोग फिल कर लीजिएगा, इसे आप अपना एक्टिविटी करिएगा और इसे फिल करिएगा। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we still for long time. These substances are insoluble in water. तो आपने देखा होगा जो चीज़ वाटर के साथ पूरी मिक्स हो गई होगी, दिख ही नहीं रही होगी, उसे सॉल्युबल कहते हैं। और जो चीज़ वाटर के साथ नहीं मिक्स हुई होगी, वो ऊपर दिख रही होगी, उसे इनसॉल्युबल कहते हैं, ओके। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।